श्रीनगर में चौथे चरण की वोटिंग जारी है। कश्मीरी पंडितों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कश्मीरी पंडितों के लिए बने हैं 26 वोटिंग बूथ। ये देखिए, जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए 21 स्पेशल सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर विस्थापित जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है इन 21 सेंटर्स पर। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की यहां से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहली बार इस तरीके की जो वोटिंग है वो यहाँ पर हो रही है और तस्वीरों में आप देखिए कि लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पर कश्मीरी पंडितों की देखने को मिल रही है। इतने साल हो गए आप यहाँ पर विस्थापित हुए? हमें हो गए 34 साल विस्थापित। हाँ, क्या कोई कैंडिडेट यहाँ पर आया? क्या सोच के आप वोट डाल रहे? कैंडिडेट, पार्टी या फिर डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के लिए डालना चाहते हैं अपना वोट। हाँ। और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए हम डालना चाहते हैं। और विस्थापित हैं। हाँ। विस्थापित होने की वजह से हमें अब विस्थापित नाम मिटना चाहिए। हम वापस अपने कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं। वापस जाना चाहते हैं? सर, इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि बिना एम फॉर्म के आज वोट डाले जा रहे हैं। 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। किस तरीके से बदलाव देखते हैं और ख़ास तौर पे कश्मीरी पंडित अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालें, उसके लिए क्या अपील करेंगे? नहीं, एक अच्छा मतलब स्टेप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, लेकिन बहुत लेट आया है। लेट आने के कारण इसमें भी बहुत सारे लोग रह गए। मतलब कि इसमें भी वो इंक्लूजन्स है। मतलब जैसे मैं इस बार यहाँ वोट कर रहा हूँ, मुझे 2 बार काउंटर में जाना पड़ा। एक बार मैंने लिखा तो वहाँ वोट नहीं आया था। फिर भी 2 बार मैं रिलीफ कमिश्नर दफ्तर गया, वहाँ पे मैंने देखा कि मेरा वोट नहीं आया, तो फिर वहाँ इनरोल कराया। तो बदलाव है, बट इट वाज अ बिट लेट, बट इट शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन फ्यूचर बिफोर 2-3 मंथ्स। जी ज़रूर वोट कीजिए, अपना जो आपकी ड्यूटी है वो निभाइए। आपका राइट है क्वेश्चन करना गवर्नमेंट को, तो आप करिए। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे कश्मीरी पंडितों को सुन सकते हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो कतार है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी लोगों को ये अपील की गई थी, अपने घरों से निकलिए और वोट करें। तो इस वक्त आप जम्मू से बिल्कुल करुणा, वो तमाम स्पेशल सेंटर्स हैं जहां जम्मू में वोट डाले जा रहे हैं। श्रीनगर सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए हैं जिन्हें जम्मू शिफ्ट किया गया था, जम्मू में उनके लिए स्पेशल सेंटर्स बनाए गए, वहां वो वोट कर रहे थे। बिल्कुल। और देखिए, राजीव का भी हम रुख करते हैं क्योंकि आज महाराष्ट्र में भी वोटिंग हो रही है। राजीव, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर आप जिस पोलिंग सेंटर में मौजूद हैं, वहां पर कौन से वो मुद्दे हैं जो कि इस वक्त मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसके आधार पर आज वो अपने मत का जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं? देखिए समीर, यहाँ पर लगभग मैं 30 से 40 लोगों से बात किया। यहाँ पर चूंकि मराठवाड़ा के अंतर्गत ये सीट आती है और यहाँ पर पानी बहुत बड़ा मुद्दा है। कई दशक से लोग जो हैं पानी की समस्या से परेशान हैं। 4 बार यहाँ पर जब एकत्रित शिवसेना थी तो चंद्रकांत खैरे जो हैं वो लड़ते रहे, 4 बार जीत कर आए हुए हैं, लेकिन पानी की समस्या का निदान नहीं हुआ। इसी बीच 2019 में इम्तियाज जलील जो कि MIM से आते हैं वो जीत कर आए। लोगों का कहना है कि कुछ हद तक इम्तियाज जलील ने यहाँ पर काम किया, लेकिन अभी भी लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हुई है। पानी बहुत बड़ा विषय है। तो जितने लोगों से मैंने बात की तो सबसे पहला अगर किसी के मुंह से कोई बात निकल रही थी तो पानी को लेकर थी। जहां तक राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो लोग ये मान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में बेहतरीन काम किया है, एक बार फिर उनको मौका मिलना चाहिए। और इम्तियाज जलील के लिए भी वो एक कह रहे हैं कि उनके लिए रहा आसान नहीं, क्योंकि इम्तियाज जलील महज 4500 वोट से पिछली बार जीत दर्ज किए थे और इस बार यहां पर ध्रुवीकरण भी खूब हो रहा है। ऐसे में लोग खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन ये मान रहे हैं कि इस बार कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे सिंपैथी के नाम पर, सहानुभूति के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इम्तियाज जलील अपने काम पर। लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा है और ऐसे में लोग भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं, हमने कई मुस्लिम महिला मतदाताओं से भी बात की, उनका भी कहना है कि महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। ऐसे में एक बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो लोगों की मिलीजुली बिल्कुल। तो राजीव, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर लोग आज वोट कर रहे हैं, ये आपने बताया। तो औरंगाबाद समेत कुल मिलाकर 11 लोकसभा सीटें हैं आज महाराष्ट्र की, जहां पर चौथे चरण में मतदान हो रहा है।